कहते हैं औरत का आंचल सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो उसकी इज्जत, सब्र, दुआ और कुर्बानी का बोझ उठाता है। और जब वो आंचल पाक हो तो उसकी छाँव में पूरा घर जन्नत बन जाता है। ये कहानी है ज़ैनब की, जिसका आंचल हमेशा पाक रहा, मगर दुनिया ने उस पर दाग लगाने की कोशिश की। ज़ैनब एक छोटे से शहर में रहती थी, न ज़्यादा हसीन थी और न ज़्यादा बोलने वाली लड़की, मगर उसकी आंखों में एक सुकून सा था। उसकी अम्मी उससे कहती, बेटिया शोर से नहीं सब्र से पहचानी जाती हैं। ज़ैनब ने अपनी अम्मी से सिर्फ 2 चीज़ें सीखी, अपने अल्लाह से मोहब्बत और अपने आंचल को पाक रखना। फिर उसका रिश्ता तय हुआ आरिफ के साथ, एक पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करने वाला लड़का। निकाह बहुत ही सादगी से हुआ। ज़ैनब ने लाल जोड़ा नहीं पहना, सिर्फ सफ़ेद और हरा लिबास, और आंखों में शर्म और दुआ के साथ वो अपने ससुराल रुखसत हुई। ससुराल में पहला कदम रखते ही ज़ैनब ने अपना सर झुका लिया था। उसकी सास बेगम साहिबा बहुत ही सख्त मिजाज थी और नन शबनम ज़बान में बिल्कुल जहर। कहती, गांव से आई हैं, क्या जाने शहर के तौर तरीके। ऐसी ही बातें वो अक्सर कहती। ज़ैनब सब सुनती मगर जवाब नहीं देती, बस सब्र के साथ सबको बर्दाश्त करती। वो अपने आंचल से घर को साफ करती, सास के पैर दबाती और हर रात रोकर अपने अल्लाह से दुआ करती। आरिफ उसे बहुत पसंद करता था, मगर वो कमज़ोर मर्द था, अपनी अम्मी के सामने बोल ही नहीं पाता, अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त करता। इसी तरह उसे बातें सुनते सुनते वक्त बीत रहा था कि अचानक एक दिन तो हद ही हो गई, घर में गहने गायब हो गए। सास का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। उन्होंने ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाया, ज़ैनब सच सच बताओ, गहने कहाँ गए। ज़ैनब का बदन पूरी तरह कांप गया था। अम्मी, मैंने कुछ नहीं लिया। फिर शबनम ने आग में घी का काम किया। मुझे पहले से ही शक था, गांव की लड़कियों का भरोसा नहीं करना चाहिए अम्मी, मैं पहले ही मना कर रही थी आपसे। आरिफ चुप रहा, कुछ न बोला। ज़ैनब ने अपना आंचल पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, मेरा आंचल गवाह है, मैंने चोरी नहीं की अम्मी। मगर उस दिन उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। वो सब कुछ तो बर्दाश्त कर रही थी, पर उसके आंचल में दाग उसके समझ ना आया। ज़ैनब को घर के एक कोने में कर दिया गया। उसे न कोई इज्जत देता, न उस घर में भरोसा हासिल किया। वो हर सुबह कुरान पढ़ती और कहती, या अल्लाह मेरे आंचल को पाक रखना और जो सच है वो सामने आ जाए। वो रो रो कर दुआ करती, अपने अल्लाह से कहती, मगर उसका सच घर के सामने ना आया। लेकिन महीनों बाद सच आखिर सामने आ ही गया। गहने शबनम ने चुराकर बेच दिए थे। किसी के जरिए ये बात पता चली। सास की आंखों में शर्म थी। आरिफ रो रहा था, ज़ैनब मुझे माफ कर दो ज़ैनब, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा भरोसा नहीं किया। ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, माफ़ी अल्लाह देता है, मैं कौन होती हूँ माफ़ी देने वाली। फिर ज़ैनब का मन इस घर से बिल्कुल टूट गया था। ज़ैनब ने आखिर घर छोड़ दिया। फिर वो एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाने लगी। उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग कहते इस औरत के चेहरे पे बहुत नूर है।
आरिफ उसके बाद कई बार आया मगर ज़ैनब ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा, जहाँ औरत की इज्जत ना हो वहाँ उसका आंचल बोझ बन जाता है। सालों बाद आरिफ ने खुद अपनी गलती मानी। ज़ैनब ने उससे कहा, औरत का आंचल तब पाक होता है जब वो अपनी खामोशी से भी गुनाह ना करे। ज़ैनब ने जिंदगी जीत ली, ना शोर से ना बदले से, बल्कि अपने सब्र और अपनी पाकीज़गी से। व्यूअर्स, हमारी कहानी आपको यही सबक देती है कि औरत की ताकत उसकी खामोशी में होती है। इल्ज़ाम आंचल पर नहीं, सोच पर लगता है, और जो अपना आंचल पाक रखता है अल्लाह उसे सरफराज करता है। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।